जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि रंगों का यह त्योहार आप सभी की जिंदगी को खुशियों के रंग से भर दे। फ्रेंड्स, क्या आप भी घर बैठे ही अपना वजन कम करना चाहते हैं, स्टेमिना, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारना चाहते हैं? तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कार्डियो वर्कआउट, जिसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत तेजी से आपका वजन कम करने के साथ साथ आपके शरीर को मजबूत बनाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए आज का पहला वर्कआउट। रेज एंड रोल नी अप एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को शरीर के किनारों पर रखें। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को सीधे सिर के ऊपर उठाएं। आपकी हथेलियां एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को जितना हो सके चेस्ट की तरफ ऊपर उठाएं। साथ ही दोनों हाथों को भी ऊपर ले जाकर साइड से सर्कल बनाते हुए नीचे लाएं। इसे इसी तरह दूसरे पैर से रिपीट करें और ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कार्डियो वर्कआउट है जो हमारी पूरी बॉडी को एक्टिव करता है। घुटने को ऊपर उठाने से पेट के निचले हिस्से पर प्रेशर पड़ता है, जिससे कोर मजबूत और टोन होता है। ये हिप फ्लेक्सर्स एंड हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करता है। ये एक डायनामिक एक्सरसाइज है जो हार्ट रेट को बढ़ाकर कैलोरी को ज़्यादा बर्न करती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्टेमिना बढ़ता है। ये घुटनों और हिप जॉइंट की मोबिलिटी को बनाए रखने में बहुत हेल्प करती है। साइड स्ट्रेचिंग करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने कंधे की समान ऊंचाई पर फैलाएं। फिर अपने दाएं पैर को दाएं साइड पर स्ट्रेच करें और बाएं हाथ से जितना हो सके ज़मीन को छूने की कोशिश करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर और हाथ से रिपीट करें और इसी तरह अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक मल्टी जॉइंट फंक्शनल वर्कआउट है। ये आपके थाइस, ग्लूट्स एंड क्वाड मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करता है। ये इनर थाई को स्ट्रेच करता है और हिप मोबिलिटी को बढ़ाता है। इसे करने से आपकी लेग मसल स्ट्रेंथन होती है और बॉडी बैलेंस को सुधारती है। ये एक्सरसाइज लार्ज लोअर बॉडी मसल ग्रुप पर काम करती है, जो मसल बिल्ड करती हैं, स्पेशली उन मसल्स को जो मेटाबॉलिज्म में सुधार करती हैं, जिससे हमें वजन घटाने में मदद मिलती है। हाथ और पैर का एक साथ मूवमेंट करने से बॉडी एंड माइंड के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। और टच विथ लेग लिफ्ट एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को शरीर के बगल पर रखें। फिर हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपर बॉडी से नीचे की ओर झुकें और दोनों हाथों से फ्लोर को छुएं। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। फिर ऊपर खड़े होते ही अपने दाएं पैर को साइड में उठाएं और दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर आपस में मिलाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोनों साइडों से दोहराएं। ये लोअर बॉडी एंड कोर को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये क्वाड्स, ग्लूट्स एंड थाइस को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करती है। साइड लेग स्पेशली ग्लूट मेडियस मसल को टारगेट करता है, जिससे हिप्स की मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। फ्लोर टच करने से कोर मसल पर प्रेशर पड़ता है, जिससे कोर को टोन करने में मदद मिलती है। ये एक्सरसाइज एक साथ कई मसल्स पर काम करती है, जिससे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है। स्क्वाट विद ओवरहेड रीच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। पंजों को थोड़ा बाहर की तरफ रखें। अपने हाथों को चेस्ट के सामने आपस में मिलाकर रखें। सांस लेते हुए अपने पीठ को सीधा रखते हुए हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें। घुटनों को मोड़कर नीचे ले जाएं, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस खड़े हो जाएं और दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाकर बाईं साइड की ओर ऊपर की ओर खींचें, जैसे आप हाथों से आसमान को छू रहे हों। फिर वापस स्क्वाट की पोजीशन में आकर इसे दोनों साइडों से ऐसे ही दोहराएं। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी एक्सरसाइज है जो मांसपेशियों की ताकत, लचीलापन और मोबिलिटी को एक साथ बेहतर बनाती है। ये पैरों, कोर, पीठ और कंधों पर एक साथ काम करके उन्हें मजबूत बनाती है। ओवरहेड रीच से हमारे पोस्चर में सुधार होता है। ये वर्कआउट हिप्स एंड स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ाकर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार करता है। साइड क्रंच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं
और दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। अपना बॉडी वेट बाएं पैर पर रखकर अपने दाएं पैर को साइड से ऊपर उठाएं। घुटनों को मोड़ते हुए अपने दाएं कोहनी की ओर ले आएं। कोहनी और घुटने को जितना हो सके पास लाएं। धीरे धीरे पैर को वापस पहले की स्थिति में लाकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें। बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कोर वर्कआउट है जो स्पेशली आपके पेट के किनारों के मसल को टारगेट करता है। ये कमर के आसपास जमा साइड फैट को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। ये वर्कआउट आपकी टमी, साइड एंड लोअर बैक पार्ट मसल को एक्टिव करता है, जिससे बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये आपके लोअर बैक पार्ट के स्ट्रेस को कम करता है, जिससे हमें बैक पेन में आराम मिलता है। ये तेज़ी से कैलोरी बर्न करके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे हमें वजन को तेज़ी से कम करने में हेल्प मिलती है। बट किक करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए अपने चेस्ट के सामने रखें। फिर अपने बाएं पैर पर बॉडी का बैलेंस बनाते हुए दाएं पैर की एड़ी को ऊपर उठाएं, जैसे आप एड़ी से हिप्स को छूने की कोशिश कर रहे हो। और इस दौरान दोनों हाथों को आगे से खोलते हुए साइड में ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक अच्छा कार्डियो वर्कआउट है जो हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट हेल्थ में सुधार करता है। ये स्पेशली हैमस्ट्रिंग को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसे करने से तेज़ी से कैलोरी बर्न होती है और वेट लॉस की प्रोसेस तेज़ हो जाती है। ये वर्कआउट हमारे जॉइंट हेल्थ में भी सुधार करता है। दोनों को एक साथ करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। ये वर्कआउट बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, जिससे हमें जॉइंट्स पेन में राहत मिलती है। टोर्सो रोटेशन एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को अपनी कमर पर रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को दाईं साइड से बाईं साइड की ओर घुमाएं। सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आएं और इसे बारी बारी क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव वर्कआउट है जो स्पेशली रीढ़ की हड्डी, कमर और पेट के आसपास की मांसपेशियों के लिए किया जाता है। ये पेट की साइड की मांसपेशी और पेट के निचले हिस्से को मजबूत और टोन बनाता है। ये निचली पीठ के लचीलेपन में सुधार करता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट टमी पार्ट की मसाज करता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और हमारे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। ये एक्सरसाइज साइड की चर्बी को कम करके कमर को शेप में लाने में मदद करता है। लंबे समय तक बैठने से होने वाले कमर दर्द और तनाव में राहत दिलाता है और हमारे पोस्चर को बेहतर बनाता है। साइड बैंड एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को दाईं साइड में झुकाएं। साथ ही अपने बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले जाकर दाईं साइड में जितना हो सके बैंड करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरी साइड से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइडों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये पूरे शरीर की ताकत बढ़ाने, मांसपेशियों को टोन करने और शरीर के लचीलेपन को सुधारने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये स्पेशली ऑब्लिक मसल को टोन करती है, जिससे साइड फैट को कम करने में मदद मिलती है। ये वर्कआउट पेट के साइड और लोअर पार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हमारी स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी में भी सुधार करता है, स्पेशली लंबे समय तक बैठने के कारण होने वाली अकड़न को दूर करके बैक पेन में रिलीफ देता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस स्पाइन और कोर को स्ट्रेंथन करके पोस्चर को सुधारने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वर्कआउट। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज से आप घर पर ही रहकर आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू।